हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी देख रहे हैं कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करना चाहता हूं। अगर आप स्कूल से बाहर निकले हैं, अगर आप कॉलेज से बाहर निकले हैं और आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन दो बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन दो बातों के चक्कर में अगर आप फंसते हैं तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है आपके नोट्स से जुड़ी हुई। जो नोट्स हम बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एक लड़का है, ये एक लड़का है ए और ये एक लड़का है बी। ये भी एच एस एस सी सीईटी की तैयारी कर रहा है और ये भी एच एस एस सी सीईटी की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी करते हुए सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, किताबों की मदद से पढ़ता है और उन किताबों के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ये बनाता है। वहीं पर ये जो स्टूडेंट है, ये सिर्फ उन किताबों को पढ़ता रहता है, वीडियोस देखता रहता है, लेकिन पेन का प्रयोग नहीं करता है, खुद के नोट्स ये नहीं बनाता है। फिर ये क्या करता है, ये इसको बोलता है कि तूने अगर नोट्स बना रखे हैं तो वो नोट्स मुझे दे दे अपने। तो ये कहता है कि ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने मेहनत करी है, तो मैं तेरे को वो नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं तेरे को 1000 रुपए में दे दूंगा। ये बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, 1000 रुपए में मेरे को बने बनाए पके पकाए मटेरियल मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, तो मैं वो ले लेता हूँ। अब इस स्टूडेंट ने उसको 1000 रुपए में वो नोट्स दे दिए हैं। इसकी तैयारी तो ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, इसने नोट्स बना रखे थे। अब ये क्या करेगा, इसको सिर्फ वो चीज मिली जो उसने छांटी हुई थी। यानी कि नॉलेज ज्यादा किसके पास है, जिसके नोट्स हैं उसके पास ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसने पूरी किताबों को पढ़ा है। किताबों को पढ़ के जो उसको लगा कि ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसने उसको निकाल लिया। अब ये जो स्टूडेंट है, पहली कंडीशन है कि ये उन नोट्स को पढ़ के अगर एग्जाम में बैठता है और उन नोट्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही सोल्व कर पाएगा जो उन नोट्स के अंदर से पूछे गए होंगे। ये स्टूडेंट उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएगा जो नोट्स के बाहर भी पूछे जाएंगे और नोट्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। यानी कि इसके लिए इसके नोट्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। दूसरी बात, पैसा खराब गया, 1000 रुपए वेस्ट गए, टाइम खराब गया, एग्जाम पास नहीं हो पाया। अब दोबारा से आप लोगों को अगली भर्ती का, अगले पेपर का दोबारा से आपको वेट करना पड़ेगा। आजकल यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों ने इस चीज को बिजनेस बना लिया है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, वो स्टूडेंट से वो नोट्स ले लेते हैं कुछ पैसे में और फिर उन नोट्स को दूसरे स्टूडेंट्स को बेचते हैं। वो कहते हैं कि इन नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं से बाहर कुछ नहीं आएगा, इनको कर लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। कुछ इस तरीके के स्लोगन वो यूज करते हैं ताकि जो भोले भाले स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता, पुराने स्टूडेंट्स को तो ये बातें पता लग जाती है, ठोकर खा के इंसान सीख जाता है। नए स्टूडेंट्स इनके चंगुल में आ जाते हैं। 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 600 रुपए किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, घर वाले सबके दे देते हैं। अगर पढ़ाई के लिए पैसे मांगते हैं तो घर वाले दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। टाइम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। एक बार एग्जाम चला गया, नहीं निकला, तो फिर दोबारा आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। हमेशा अपनी लाइफ में जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो भी आपके पास नोट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। दूसरे के नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई अपने नोट्स जो बनाता है, मैं अपने नोट्स कभी भी, मेरे को 2 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे से बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर के नोट्स मांगे हैं, मैं कभी भी वो नोट्स नहीं देता। ना पैसे लेके देता हूँ, ना ही फ्री में देता हूँ। क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, वो मैंने अपने तरीके से बनाए हैं, मेरे माइंडसेट से बनाए हैं, मेरी अप्रोच से बनाए हैं। वो नोट्स पढ़ के आपका कोई फायदा नहीं हो सकता है। आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, किताबों से प्यार करना ही पड़ेगा। छठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी को रट दो, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पढ़ो, रीडिंग करो बार बार उनकी, तभी चीजें दिमाग में बैठेंगी और तभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हमेशा याद रखना, नोट्स किसी के भी मत खरीदना। किसी कोई फ्री में भी दे रहा है तो भी आपका नुकसान ही है। नोट्स हमेशा आप अपने खुद बनाओगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों जो मैंने आपको बताई है, आप लोगों को किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी लेकर, बैंक से लेकर, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की मैं कह नहीं सकता, लेकिन बैंकिंग में भी जो आपका मैथमेटिक्स होता है उसका भी बेस क्लियर करने के लिए आपको पहले एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी।
अगर आप अच्छे से कमांड करना चाहते हैं, सारे बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो जगह जगह भटकने की बजाय आप अपने एक जगह पर बैठकर सभी एनसीईआरटीज को डाउनलोड कीजिए। 6 क्लास की एसएस, 6 क्लास की साइंस, 6 क्लास की आप लोग मैथ्स, ठीक है, इनको डाउनलोड कीजिए। 7th की साइंस, मैथ्स और एसएस को डाउनलोड कीजिए। 9th क्लास में इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनको डाउनलोड कीजिए। मैथमेटिक्स को डाउनलोड कीजिए, साइंस को डाउनलोड कीजिए, और बैठ के छठी से लेके 10वीं तक की पहले उन किताबों को पढ़िए जो हम स्कूल में पढ़ते थे। समझ रहे हैं? जो स्कूल में हम पढ़ते थे, पहले हमें उन चीजों के बेस को दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा, हमें उन दोबारा किताबों को उठाना पड़ेगा और दोबारा उन किताबों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम फिर जो प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं, जो एग्जाम्स के लिए अलग से किताबें बनाई गई हैं, एक किताब के अंदर सारी जीके भर दी गई है, उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पे। लेकिन पहले आप चीजों को समझना पड़ेगा कि ये चीज हो कैसे रही है। कोई भी टीचर होता है ना दोस्तों, वो किताबों से को पढ़ के ही स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो मेहनत करता है, वो एनसीईआरटीज को पढ़ता है, वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबों को पढ़ता है, वो अलग अलग किताबों को पढ़ता है। बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने का, और फिर वो पढ़ाता है, वो चीज आप लोगों को डिलीवर करता है। बशर्ते कोई भी टीचर होगा, वो आपको इंपॉर्टेंट बातें ही पढ़ाएगा। लेकिन आपको अपने हैंड से भी तो चीजें करनी पड़ेगी ना, आपको भी तो बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। अगर सफलता चाहते हैं तो अपने नोट्स ही बनाएं, किसी के नोट्स ना लें, चाहे कोई पैसे में दे रहा है, चाहे कोई फ्री में दे रहा है, कभी किसी के नोट्स मत लो, अपने नोट्स खुद बनाओ। किताबों से प्यार करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से प्यार करना पड़ेगा, उसके बाद प्राइवेट पब्लिकेशन, और उसके बाद पेड कोर्सेज, और उसके बाद आप कोचिंग, उसके बाद सारी चीजें उसके बाद है। पहले जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं किताबों को दोबारा से पढ़ो, क्योंकि उन्हीं के अंदर से ही आपका पेपर बनना है, उन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चंस निकल के बाहर आने हैं। कोई बाहर, अब एक बात बताओ, 10वीं बेस का पेपर है, +2 बेस का पेपर है, तो सिलेबस तो +2 का ही आएगा। छठी से 12वीं तक का ही तो सिलेबस आएगा ना। छठी से 12वीं तक का सिलेबस, पहले छठी से 12वीं तक का सिलेबस तो कर लो। छठी से 12वीं तक की एसएस तो पढ़ लो, छठी से 12वीं तक की साइंस तो पढ़ लो, छठी से 12वीं तक का मैथ तो पढ़ लो। उसकी किताबें जब फ्री में अवेलेबल है, गवर्नमेंट एग्जाम लेगी तो गवर्नमेंट की किताबों को ही वो ऑब्जेक्शन के लिए भी सही मानती है। जब आंसर की आती है, ऑब्जेक्शन करते हो, तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा माना जाता है। तो क्यों ना पहले एनसीईआरटी को ही पढ़ लो। ये दो बातें हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी से प्यार कर लो और किसी के नोट्स मत लो। तब जाके हो सकता है कुछ परसेंट चांस हो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। 99.99% तो हो ही जाएगा। एक 0.1% होता है, ना भी होता है। और ऐसे फेक लोगों से दूर रहो, ऐसे अ, गुमराह करने वाले लोगों से दूर रहो, जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स का नुकसान कर रहे हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आप जरूर इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।